ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सभी के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का हम सभी को सामना भी करना पड़ता है। जीवन में चुनौतियों का आना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं, प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ती है। जीवन में संकट के दो अर्थ होते हैं। पहला संकट माना भय, दूसरा अवसर। अब ये जीवन में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, भय के रूप में या फिर अवसर के रूप में। आज हम अगर भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान मुझे जीवन में कभी तनाव मत देना, संकट मत देना, तो शायद हमारी ये प्रार्थना भी ठुकराई जाएगी, भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, तो शायद भगवान हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। तो अक्सर करके देखा गया है, हम भगवान से क्या मांगते हैं, कहते हैं भगवान मुझे जीवन में संकट मत देना। अगर जीवन में संकट नहीं आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सृष्टि का खेल है और इस खेल को जिसने भी जीवन में समझ लिया वो अच्छी तरह से खेल सकेंगे, और अगर जीवन में इस खेल को नहीं समझा तो परेशान और दुखी बने रहेंगे। क्योंकि ऐसे समय में, संकट के समय में, हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमारा अपना मन। क्योंकि मन ही एक ऐसा हथियार है जो हमें तनाव से और संकट से निकाल सकता है। अगर हमने अपने मन को मजबूत बनाया, उसको सकारात्मक शक्तियों से भरपूर किया, तो वो हमें सहज तरीके से ही तनाव से बाहर निकाल लेता है। तनाव और संकट दोनों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम संकट में आते हैं तो तनाव पैदा होता है। और तनाव और संकट का कारण क्या है? कहते हैं तन प्लस आओ। जब तन अर्थात हम शरीर के अभिमान में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, और परेशानियां जब बढ़ती हैं तो हम उसमें दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो मन को मजबूत बनाएं। अगर मन मजबूत होगा तो हम सही समय पर सही निर्णय लेकर और उस समस्या से और उस परिस्थिति से पार निकल सकते हैं। ऐसे हम अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। कुछ समय पहले हम कार से कहीं बाहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में कार में एक पत्थर आके लगा, तो उससे बाहर निकल के जब गए कार से तो देखा कि एक छोटा बच्चा है। मैंने उससे कारण पूछा कि आपने पत्थर क्यों फेंका? तो वो बच्चा बोला कि दीदी, हम बहुत समय से परेशान हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो अपाहिज है और वो व्हील चेयर से गिर गया है। हमने सबसे प्रार्थना की कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे भाई को व्हील चेयर पर बिठा दे। सब निकलते गए, किसी ने हमारी प्रार्थना को नहीं स्वीकार किया, नहीं हमारी बात को समझा। तो फिर मजबूरन मुझे ये पत्थर फेंकना पड़ा। तो मुझे माफ़ करना, पर मेरा जो छोटा भाई है उसको आप व्हील चेयर पर बिठा दीजिए। ये घटना होने के बाद जब हम सेंटर पहुँचे
तब भी उस कार का शीशा ठीक नहीं करवाया, क्योंकि उस घटना से ये शिक्षा मिली कि जीवन में इतना भी तेज मत भागो कि भगवान को फिर पत्थर मारकर मुझे रोकना पड़े। भगवान पत्थर कैसे मारता है जीवन में, जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में फिर भगवान क्या करते हैं, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कभी हार्ट अटैक पड़ता है, कभी दिल की बीमारी, तो कभी सर दर्द। इन सब का कारण क्या है? परमात्मा कहीं ना कहीं मुझे सचेत कर रहे हैं कि जीवन में इतना ज़्यादा मत भागो, थोड़ा ठहरो, रुको और अपने बारे में सोचो, हम कहाँ भागते जा रहे हैं। तो आज व्यक्ति क्या करता है, दुनिया पर काबू पाने के लिए वो भागम भाग की दौड़ में लगा हुआ है। ना तो वो रिश्तों को देख रहा है, ना परिवार को देख रहा है, जिसकी वजह से आज वो दुखी और परेशान है। कहते हैं समझदार व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है और बेसमझ व्यक्ति दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है। तो मुझे दुनिया में परिवर्तन लाने से पहले अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा, और जब जीवन में परिवर्तन करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी और हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो वर्तमान समय मुझे स्वयं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सारी परेशानियों का, सारे दुखों का कारण है ये भौतिकता, भौतिक दुनिया की चकाचौंध। इस चकाचौंध में, इस मायावी दुनिया में आज इंसान अपने आप को भी भूल चुका है और अपने पिता परमात्मा को, अर्थात आध्यात्मिकता से दूर हो चुका है, भौतिकता से पूरी तरह जुड़ चुका है। और भौतिक सुख सुविधाएं शरीर के लिए तो ठीक हैं, लेकिन आत्मा के लिए ये सब भौतिक चीज़ें काम आने वाली नहीं हैं, क्योंकि सुख शांति आज हर व्यक्ति को चाहिए, और वो सुख शांति चाहिए तो वो सुख शांति भौतिकता से नहीं, आध्यात्मिकता से जीवन में आएगा। इसलिए कहते हैं कि भौतिक दुनिया में कार्य करो, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से भी जुड़े रहो, उससे भी कनेक्शन में जुड़े रहेंगे तो उससे भी हमारे अंदर शक्ति भरती जाएगी। कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में परिवर्तन भी लाती है और हमारे जीवन में उन्नति भी करती है। इसलिए तनाव से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़कर हम कर्म क्षेत्र में आए। यही हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति।